डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन जायसवाल। आज हम लोग लेसन 3 जो इन्वायरमेंट का है, क्लास 6 का जो लेसन 3 है वह है आवर नेचुरल रिसोर्स। आवर नेचुरल रिसोर्स, आवर मीन हमारे, नेचुरल मीन प्राकृतिक, रिसोर्स मीन संसाधन। तो इस हमारे प्राकृतिक संसाधन, अब आज हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स क्या क्या हैं, वह कितने प्रकार से हैं, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टॉपिक्स मुख्य है, जिसमें आपको नेचुरल रिसोर्स के बारे में जानना है कि वो नेचुरल रिसोर्स होता क्या है। दूसरा आपको जानना है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कितने प्रकार के नेचुरल रिसोर्स होते हैं। और तीसरा हमको पढ़ना है वो है कि हाउ वी कैन कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, हम कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका इसमें एक स्टार्टिंग में एक कहानी के रूप में दिया हुआ सन और क्लाउड के बारे में। सन और क्लाउड्स आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वंस देयर वाज एन आर्गूमेंट अमॉन्ग द सन, एयर एंड क्लाउड। 3 हैं कैरेक्टर्स यहाँ पे, एक सन है, दूसरा एयर है, तीसरा क्लाउड है। तो तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि द सन सेड, सन कहता है कि आई एम द बिगेस्ट। सन कहता है कि मैं सबसे क्या हूँ, बड़ा हूँ। बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा। आई गिव लाइट एंड हीट द अर्थ, और कहता है, आगे कहता है सन कि मैं जो पृथ्वी को क्या देता हूँ, हीट देता हूँ और लाइट देता हूँ, प्रकाश और उष्मा देता हूँ। एयर स्टार्टेड सेइंग, इसी पर हवा को बर्दाश्त नहीं होता है। एयर कहता है कि मैं भी तो देता हूँ। आई एम द बिगेस्ट बिकॉज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन मी प्रोवाइड्स लाइफ टू ऑल। और ऑक्सीजन, एयर कहता है कि मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस धरती पे जीने के लिए क्या देता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ। अगर ऑक्सीजन मैं देना बंद कर दूँ तो इस धरती पे लाइफ प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। एयर का अपने को बड़ा दिखाने के लिए कहता है कि मैं ऑक्सीजन देता हूँ, सन अपने को बड़ा दिखाने के लिए कहता है कि मैं लाइट और हीट देता हूँ। अब देखिए क्लाउड क्या कहता है। देन द क्लाउड थंडर्ड एंड सेड, थंडर्ड, देखिए थंडर्ड यूज किया, मतलब गरजते हुए कहता है, आई एम द बिगेस्ट, मैं कहाँ हूँ, सबसे बड़ा हूँ। आई प्रोवाइड रेन एंड मेक द अर्थ ग्रीन, और क्यों मैं सबसे बड़ा हूँ, कारण भी देता है कि मैं प्रोवाइड्स करता हूँ, क्या प्रोवाइड्स करता हूँ, रेन मतलब बारिश, और धरती को हरा भरा रखने में मेरा सबसे ज़्यादा योगदान है। तो ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, तो डिस्कस कर रहे हैं। ये तीनों क्या हैं, हमारे रिसोर्स हैं। देखिए फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। सन भी है, यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लाउड्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एयर दिखाई दे रहा है। तीनों आपस में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कहते हैं कि तीनों आपस में कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, और अपना तर्क भी देते हैं। ठीक है, दिस आर्गूमेंट कैरिड ऑन अप टू लॉन्ग पीरियड, और ये जो डिस्कशन है ना वो बहुत लंबे पीरियड तक चलता है। लंबे पीरियड मतलब ये तीनों अपने आप को हार मानने के लिए तैयारी नहीं है, मैं बड़ा हूँ के चक्कर में। ऑल द सेपरेटेड आफ्टर क्वेरलिंग, और आपस में सब क्या कर लेते हैं, क्वेरलिंग कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। द फॉरेस्ट वॉज लिसनिंग देयर क्वेरल, और इस चीज़ को कौन सुन रहा था, फॉरेस्ट मतलब जंगल। इस क्वेरल को फॉरेस्ट बहुत ही शांतिपूर्वक सुन रहा था। तीनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो फॉरेस्ट उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक क्या कर रहा था, चुपचाप सुन रहा था। फॉरेस्ट मीन जंगल। द फॉरेस्ट सेड टू देम, और तब उसने उन लोगों से बोला, वाई हैव यू सेपरेटेड, आप कैसे अलग हो। कह रहा है कि आप सब अलग कैसे हो, आप अलग अलग कैसे हो। आई नीड 3 ऑफ यू वेरी मच, और कह रहा है कि हम सभी को इन तीनों की आवश्यकता होती है। किसकी, रैन, सन और एयर की। ये तीनों के अभाव में कोई भी जीवित नहीं रह सकता, कोई भी लिविंग नहीं रह सकता है। इसलिए ये तीनों क्या है, कंबाइंड है, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। इफ़ एनी वन ऑफ द दीज 3 गोज फ्राम हियर देन आई विल बी डिस्ट्रॉयड। कह रहा है कि अगर इन तीनों में से अगर हम कोई भी एक भी इधर उधर हो गए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। आप जानते भी हैं कि पानी के अभाव में आपका पेड़ कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, और एयर के अभाव में भी पेड़ कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, या रेन के अभाव में भी कोई भी पेड़ जीवित नहीं रह सकता है। तो तीनों एक दूसरे से क्या है, कंबाइंड है, ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों का इम्पोर्टेंस सेम है। आई ग्रो बाय द लाइट ऑफ सन, आई ग्रो, और पेड़ कहता है, जंगल कहता है कि आई ग्रो मतलब मैं बड़ा होता हूँ, द लाइट ऑफ द सन मतलब सूरज के प्रकाश में।
आई डू रिस्पायरेशन बाय द एयर, और आगे बोलता है कि हम क्या करते हैं, एयर के द्वारा, एयर के माध्यम से रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं या श्वसन की क्रिया करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वह सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस का क्रिया करके आपका वह कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो वह सूर्य के प्रकाश में पेड़, जंगल कर रहा है, ये सारा एक्सप्लेनेशन कौन कर रहा है, अभी जंगल कर रहा है कि हम लाइट सूर्य के प्रकाश में बड़ा होते हैं और एयर की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, अपना सांस लेते हैं। रिमेन ग्रीन बाय द रेन कॉज बाय द क्लाउड, और हम पानी की पूर्ति हमको किससे होती है, क्लाउड्स होती है, और ये तीनों फैक्टर्स मिलाकर हमको क्या रखते हैं, हरा भरा रखते हैं। तो इसलिए तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वी सॉ दैट ट्रीज एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन एयर, क्लाउड्स एंड सन। आगे देखिए फिर कह रहा है कि ट्रीज जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं वो तीनों पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वह एयर हो, क्लाउड हो या सन हो। द लाइफ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी वन ऑफ देम। कह रहा है और बता रहा है आगे कि इन तीनों की उपस्थिति या इसमें तीनों में से कोई एक भी नहीं रहा तो लाइफ इम्पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। एयर, क्लाउड, सन, ट्रीज एंड प्लांट्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। आगे देखिए जिसको हमको पढ़ना है नेचुरल रिसोर्स, कह रहा है कि ये तीनों जो है ना वह हमारे इन्वायरमेंट के एक मेन नेचुरल रिसोर्स हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों नेचुरल रिसोर्स से मिल करके और सारे रिसोर्स का निर्माण होता है, जिसमें एयर हो गया, क्लाउड्स हो गया और सन हो गया। एयर, वाटर, सॉइल एंड प्लांट्स आर बीइंग यूज बाय द मैन फॉर हिज एडवांटेजेज। और इन तीनों का यूज किसके द्वारा होता है, मैन के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा होता है। व्यक्ति अपने लाभ के लिए, व्यक्ति अपने वर्क के लिए, व्यक्ति अपने नीड्स के लिए इन तीनों का यूज करके अपना प्रोग्रेस करता है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। और ये तीन सभी चीज़ें क्या कहलाती है, नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, चाहे वो सन हुआ, चाहे एयर हुआ, चाहे क्लाउड्स हुआ, चाहे फॉरेस्ट हुआ, चाहे लैंड्स हुआ, ये सारे नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल है। देखिए अंडर द नेचुरल इन्वायरमेंट वी फुलफिल आवर नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथ एंड हाउस बाय यूजिंग द अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज। देखिए हमारी एक ह्यूमन की बहुत सारी नीड्स होती है, जैसे फूड्स की नीड्स होती हैं, कपड़े की नीड्स होती हैं और हाउस की, ये जिसको हम लोग बेसिक नीड्स बोलते हैं, जिसको रोटी कपड़ा मकान हम लोग नहीं पहले बोलते थे कि रोटी कपड़ा मकान, ये आदमी की बेसिक नीड्स होती थी। इसमें दो नीड्स और बढ़ गया है, एजुकेशन और हेल्थ। इस समय अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी बेसिक नीड्स, तो आप बोल सकते हैं कि 5 होते हैं। कितने हैं टोटल बेसिक नीड्स, 5। पहले कितना था, 3। पहले 3 था, जिसमें रोटी कपड़ा मकान, जिसमें फूड, क्लॉथ्स एंड हाउस था। इसमें 2 इंक्लूड हो गया है, एजुकेशन और हेल्थ। तो अब आपके जो बेसिक नीड्स होते हैं वह आदमी कहाँ से कंप्लीट करता है, तो वह करता है नेचुरल रिसोर्स से, या जो हमारी धरती पे रिसोर्स अवेलेबल हैं उसके माध्यम से। द पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग इन द प्रेजेंट टाइम। और पॉपुलेशन जो है वह इन्हीं रिसोर्सों का उपयोग करके लगातार क्या कर रही है, ग्रोइंग कर रही है, आगे बढ़ रही है, उनका विकास हो रहा है। देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज डे बाई डे फॉर फुलफिल द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और इन पॉपुलेशन की जो नीड्स है उसको फुलफिल कौन कर रहा है, तो विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्रीकल्चर है, यह नीड्स को पूरा कर रहे हैं पॉपुलेशन के। जो जानते हैं एग्रीकल्चर के माध्यम से आपको क्या मिल जाएगा, खाने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएगी। इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से आपको जो मेडिसिन्स है या कपड़ा है या कोई भी चीज़ है वो वहाँ से मिल जाएगी। तो इन सारी चीज़ों की पूर्ति कर रहा है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। इफ़ we without thinking continue to exploit the natural environment, then the day is not far away when we will deprived फ्राम द रिसोर्सेज। कह रहा है कि अगर हम इसका एक्सप्लॉइट करेंगे, एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना, अर्थात किसी भी नेचुरल रिसोर्स का अगर हम सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, अगर हम उसको मिस यूज करेंगे, तो वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम क्या हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स के लिए, मतलब एक एक नेचुरल रिसोर्स के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हम एक एक रिसोर्स के लिए तरस जाएंगे। अर्थात हमारे पास जितनी रिसोर्सेज हैं अगर हम उसका मिस यूज़ किए, चाहे वो कुछ भी है, एयर हुआ, वाटर हुआ, लैंड हुआ, सॉइल, कुछ भी हुआ, अगर उसको हम सही से यूज नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उन रिसोर्स के लिए तड़पोगे, उन रिसोर्स के आपको कमी हो जाएगी। इसलिए हमें सारी रिसोर्सों को क्या करना है, मिस यूज नहीं करना है, यूज करना है सही तरीके से। We shall have to find out the importance of the various parts of our natural environment like air, water, soil, trees, plants and their
डिस्टर्बिंग बैलेंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। इसलिए हमको जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको हमको यूज करना है, अच्छे से करना है। और अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारी जो नेचुरल रिसोर्स होगी वो लंबे समय तक क्या हो सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है।